माननीय सदस्यगण, आप सबों को मानसून सत्र के जोहार। आप सभी को जोहार के साथ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत है, जिसमें राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट तथा राजकीय विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हैं। प्रत्येक दिन प्रश्नकाल है तथा 7 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प की उपस्थापित किए जाएंगे। हमें स्मरण करना चाहिए कि यह सदन लोकतंत्र की उस महान परंपरा के अंग है जिसकी नींव हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी थी। संविधान सभा में कहा गया था कि हमने इस संविधान के द्वारा अपने देश के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी है जिससे वे अपने तकदीर स्वयं लिख सके। आज हमें यह देखना है कि हमारी हर कार्रवाई, हर निर्णय और हर चर्चा इसी भावना के अनुरूप हो। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 वैश्विक लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष अनेक देशों में आम चुनाव संपन्न हुए और कई स्थानों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जनता की भागीदारी का नया संदेश मिला। इन सब के बीच भारत ने न केवल अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा, बल्कि दुनिया के यह संदेश भी दिया कि विविधता में एकता और संसदीय गरिमा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें भी कहा जाता है कि हमारे देश को नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। और इस विविधता के बीच भारत को एक दर्शन और इतिहास में एक अच्छे स्थान प्राप्त हुआ है। मान्य सदस्यगण, लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब हम उसके प्रहरी, हम सब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाते हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां इस अवसर पर स्मरण आता है कि अंधकार में जो दीप जलाएं वही सच्चा मानव कहलाएं। हमें लोकतंत्र के उस दीपक को जला रखना है जो जनता के विश्वास से प्रज्वलित होता है। दुनिया भर की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जन आस्था का प्रतीक है। 2025 में जब कई देश लोकतांत्रिक चुनौतियां देखी गई, तब हमारे यहाँ संवाद, सहमति और सहभागिता के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। सदन में आपके शब्द, आपके निर्णय और आपकी सहभागिता न केवल विधानसभा बल्कि राज्य की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सपनों के सच होने का नाम है लोकतंत्र, जहां जनता की आवाज ही ईश्वर की वाणी है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रथम अनुपूरक बजट न केवल राज्य के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा बल्कि सामाजिक कल्याण, संरचनागत विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई गति भी देगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन विधेयकों पर गंभीर, रचनात्मक और सार्थक बहस होगी तथा इसे पारित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के सम्मान करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें स्वस्थ बहस, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना, जैसे कि स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम स्पीकर ने कहा था कि संसदीय मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम मर्यादित आचरण और जिम्मेदारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन को पूर्व में सत्ता दल का मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक और सचेतक मिल चुका है। इस सत्र में विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं 2 सचेतक मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सचेतक मंडली अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने सभी सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। जैसा कि संविधान सभा में कहा गया था, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पमत की भी आवाज सुनने की एक पद्धति है। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है
आइए हम सब मिलकर इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। यह सदन केवल बहस का स्थल नहीं, बल्कि यह जन भावनाओं और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी चर्चाएं और निर्णय तभी सार्थक होंगे जब वे जनता के भी जीवन में वास्तविक सुधार लाएं। आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सक्रिय और सकारात्मक भावना से इस मानसून सत्र में भाग लेंगे और झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि हमारे माननीय विषम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन का स्वास्थ्य इन दिन अच्छा नहीं है। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका और योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।